कि चूँकि सरफेस जो हमने पूरी तरह से काल्पनिक मान रखा है, यानी ये जो बात है वो किसी भी सरफेस पर लागू हो जाएगी। सरफेस कोई फिक्स तो था नहीं, मोदी ने बताया था कि इतना ही सरफेस रखना है। सरफेस तो कुछ भी, कोई काल्पनिक सरफेस है, यानी ये जो कंडीशन है वो हर सरफेस पर लागू हो जाएगी। ठीक है, तो सीधे सीधे कंपेयर कर लूँ, कर्ल ऑफ बी कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे हो जाएगा। हो जाएगा, बोलो यही क्या है, यही है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। आया समझ, यह है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। कोई आपत्ति, हो जाएगा ना। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, वो नोट्स में चला गया, लिख गया नोट्स में, मिला नोट्स, ये लिखा होगा उसके अंदर, पढ़ोगे तो ये लिखा होगा। डायग्राम बना सकते हैं, कहीं बना लीजिए रफ में। डायग्राम उसमें नहीं बना नोट्स में, तो उसको बना लीजिए। ठीक, नेक्स्ट फिर से अगली हेडिंग कॉपी करते हैं। अभी चल वही रहा है, अभी हमने पढ़ लिया एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट, देन उसका प्रूफ, देन उसका डिफरेंशियल फॉर्म। अब करने जा रहे हैं हम लोग उसका एप्लीकेशन। तो एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ऐसे लिखना है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में पहला वही प्रूफ करते हैं जिसमें ये जो हमारा अभी हमने कहीं यूज़ किया था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उस स्ट्रेट कंडक्टर से किसी भी दूरी पर हम जाएंगे तो वहाँ जो इंडक्शन होगा वो भी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर। ये बायर-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन में निकला था। इसको हमने अभी प्रूफ में यूज़ किया था, एम्पियर्स लॉ के डेरिवेशन में इसको यूज़ किया था। एम्पियर्स लॉ के स्टेटमेंट को प्रूफ करने में इसको यूज़ किया था। अभी हमको एम्पियर्स लॉ से ही निकालना है, एम्पियर्स लॉ से यही निकालना है कि स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से किसी दूरी r पर कितना इंडक्शन होगा। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर से किसी r दूरी पर कितना इंडक्शन है, यानी यही फॉर्मूला डिराइव करना है। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो यही है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ long straight current carrying wire। magnetic induction due to a long straight current carrying wire। एम्पियर्स लॉ से प्रूव करना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर मान लेते हैं और मान लेते हैं उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। तुमने डिफरेंशियल फॉर्म लिख लिया क्या? तो घर में लिखना है जाकर ना, अभी ध्यान सुनो पूरा, है घर में जाकर पूरा फेयर करना। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा मान लेते हैं, और आर दूरी पर एक पॉइंट मान लेते हैं P, जहां हमको इंडक्शन निकालना है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर लंबाई का कुछ अता पता नहीं इसका,
से आर दूरी पर कोई पॉइंट निकाल लेते हैं जहां हमको निकालना है कितना चुंबकत्व होगा। ये तो तय है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, पॉइंट पी पर कितना होगा ये हमको निकालना है। ठीक, चलिए उस पॉइंट पी जहाँ पर इंडक्शन हमको निकालना है वो कंडक्टर से आर दूरी पर है, से गुजरता हुआ कोई सर्कुलर पाथ मान लेते हैं, क्योंकि एम्पियर्स लॉ वहीं लग पाएगा जहाँ पर कोई क्लोज कर्व होगा। तो एक क्लोज कर्व पास कर दिया जिसका रेडियस आर है और वो उसी पॉइंट से गुजर रहा है। इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो कैसा होगा, इस कंडक्टर अंगूठा उंगलियां खोल दो, दूरी हथेली रेडियस, सॉरी ये दूरी हो गई, हथेली मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, ये होगा ना ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा, यहाँ देखें तो कैसा, ऐसा होगा, यहाँ देखें ऐसा ऐसा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होगा। तो पॉइंट पी जहाँ पर हमको इंडक्शन निकालना था वहीं से गुजरता हुआ एक क्लोज कर्व मान लिया गया सी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, उस क्लोज कर्व पर टेंजेंशियल होगी, रिंग्स के फॉर्म में होती है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कैसी टेंजेंशियल होगी। अगर उसी पॉइंट के पास एक एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लें, एक एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लें किसका, उस क्लोज कर्व का, तो मैग्नेटिक इंडक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बी है मान लें, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल कितना होगा, बी डॉट डी एल होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। बात समझा नहीं आ रही, क्या कहा जा रहा है, एक कंडक्टर कंसीडर कर लो, उससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी कंसीडर कर लो जहां आपको मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। हेडिंग कर रही मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से आर दूरी पर हमको इंडक्शन निकालना है। ठीक है, उस चूँकि हमारा एम्पियर लॉ का हमको यूज़ करना है तो उसमें क्लोज कर्व की शर्त होती है, क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। चलिए उसी पॉइंट से गुजरता हुआ एक आर रेडियस का एक क्लोज कर्व ट्रेस कर लिया, जितनी दूरी पर वो पॉइंट बना था, तो एक क्लोज लूप बन गया, एक कर्व बन गया जो कंडक्टर को घेर रहा है, जो कंडक्टर को घेर रहा है। इस क्लोज कर्व पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी, और उस पर एलिमेंट लें तो क्लोज कर्व पर लंबाई का एलिमेंट डी लें तो दोनों पैरेलल होंगे। पूरी क्लोज बाउंड्री के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का इस क्लोज बाउंड्री के लिए लाइन इंटीग्रेशन लो तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा, बी डी एल कितना हो जाएगा, बी डी एल का 0 होगा, दोनों लगातार एलिमेंट बी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टेंजेंशियल होंगे। बी कर लो बाहर, डी एल कितना होगा, बाई इंटीग्रेशन किसके लिए होगा, डी एल के लिए। तो बी हर जगह सेम है क्योंकि हर जगह आपने चूँकि आर रेडियस पर पॉइंट पी है और उसी को रेडियस मानकर क्लोज कर्व खींच लिया है, तो आप इस क्लोज कर्व पर कहीं भी होंगे तो आप आर दूरी पर होंगे और बराबर दूरी पर होंगे तो हर जगह इंडक्शन क्या होगा, सेम ही माना जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन सेम माना जाएगा। तो बी सेम है, बी बाहर कर लो, डी एल कितना होगा, डी एल जो होगा वो 2 पाई आर होगा अगर आर रेडियस है तो। ये आ गया अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ क्या होता फॉर्मूला, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल अराउंड द क्लोज पाथ या अराउंड द क्लोज पाथ इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इंक्लोज बाय द कर्व। यही तो होता है, इंक्लोज बाय द कर्व, इस कर्व के द्वारा कितनी करंट इंक्लोज की गई है, म्यू नॉट आई, इसका मान कितना है, बी इंटू 2 पाई आर बराबर कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स, यही तो होगा। तो बी कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, यही तो हुआ। अब इसको हम 4 कर लें, यहाँ क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। इसको 4 इसलिए रखते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का एक फिक्स मान होता है, कितना 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन 2i अपॉन r हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है बात, हाँ ठीक है ना। ये है, आ गया वही चीज़। तो किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से आर दूरी पर जिसमें करंट आई फ्लो करे, कंडक्टर जिसमें करंट आई आर दूरी पर इंडक्शन बी,
μ0/4π2a/r हो गया। ये बायट-सावर्ट लॉ में भी ड्राइव नहीं कराया, सीधे लिखवाया था। इससे पहले के जो लेक्चर हमने ऑब्जेक्टिव मान के पेपर ले रहे थे उसमें। हाँ, इसको नहीं नोट नहीं करना है, आपको नोट्स दे देंगे, घर जाके परेशान करना है आज, ठीक है। हाँ, समझ आ गई थी, ठीक है। अच्छा, कितना टाइम हुआ है? अच्छा, रिकॉर्डिंग कितने टाइम की हुई? 35 मिनट। बस बंद कर देते हैं आज, क्योंकि लेट हुआ स्टार्ट, जो हम कर देंगे, कर दो। अच्छा।